जब समुद्र की लहरें टकरा रही थीं, लू शेंग और सर्वोच्च मार्शल संत चुपचाप एक दूसरे को घूरने लगे। अपने मन में क्रोध से भरे होने के बावजूद झाओ शांत रहा और एक शांत भाव के साथ लू शेंग की ओर अपना हाथ बढ़ाया और नीले समुद्र नामक कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर से नारंगी रंग की ऊर्जा निकलने लगी। पलक झपकते ही समुद्र का पानी तैरने लगा और झाओ जी के हाथ में केंद्रित हो गया। उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह पूरी सेना के खिलाफ अकेले ही लड़ सकता था। आज जब झाओ जी हमला करने की तैयारी कर रहा था, लू शेंग ने निरीक्षण करना शुरू किया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और वह डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि वह जानता था कि मार्शल संत की शक्ति क्या करने में सक्षम थी। फिर झाओ जी के शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली सुनहरा बवंडर बना, जिससे आसपास का पानी किनारों की ओर निकल गया। लू शेंग, जो यह देख रहा था, खुद को पीछे हटने से रोक नहीं सका। आज झाओ जी ने जमीन पर नजर डालना शुरू कर दिया और बवंडर और पानी की ऊर्जा को अपने हाथ में केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें घृणा से चमकने लगीं और बदला लेने की प्यास से भर गई। उसने सोचा कि ताकत का यह स्तर लू शेंग को आसानी से मरने के लिए पर्याप्त से अधिक था। आज झाओ जी की ऊर्जा हर जगह फैलने लगी। इतनी शक्ति देखकर लू शेंग की निगाहें क्रोध से भर गई। वह अपने दांतों को कसकर भींचने से खुद को नहीं रोक सका। यह नहीं समझ पा रहा था कि अब क्या करना है या हमले से खुद को कैसे बचाना है बिना प्रयास में मरे। मार्शल संत ने हमला करने की तैयारी की और उसका शरीर इतनी मजबूत ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था कि समुद्र का पानी अपना स्तर कम कर रहा था। झाओ जी की शक्ति को देखकर उत्तरी मार्शल कुछ हद तक आश्चर्यचकित और एक ही समय में मुंह खोले बिना नहीं रह सका। आज अन्य मार्शलों ने अंधे होने से बचने के लिए अपनी आंखों को अपनी बाहों से ढक लिया। आज सभी जानते थे कि लू शेंग के पास जीतने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे जल्द से जल्द भागने की सलाह दी। लू शेंग ने कोई ध्यान नहीं दिया और हमले का सामना करने के लिए दृढ़ खड़ा रहा। वह कायरों की तरह भागने को तैयार नहीं था। आज यह देखकर कि मार्शल उसे भागने की सलाह दे रहे थे, झाओ जी ने हमारे लड़के को गंभीरता से घूरना शुरू कर दिया। अपनी मुट्ठी कस ली और जब वह बवंडर और पानी की ऊर्जा छोड़ रहा था, तो उसने फैसला किया कि लू शेंग को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। उसने लू शेंग पर हमला किया, उसकी ओर ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट किया, जिससे पता चला कि कोई भी हमले से बच नहीं सकता। ऊर्जा का विस्फोट आग से बने एक शक्तिशाली ड्रैगन में बदल गया। आज उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ना शुरू कर दिया। ड्रैगन एक बुरी ऊर्जा छोड़ रहा था। आज हमले को चकमा देने की कोशिश करने के बजाय लू शेंग स्थिर खड़ा रहा। आज उसने ड्रैगन का निरीक्षण करना शुरू किया और जल्द ही महसूस किया कि झाओ जी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखरी सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपनी हथेली में इकट्ठा कर सकता है। अब उसके पास जो शक्ति थी वह अविश्वसनीय रूप से भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। जब हमला करीब आ रहा था, लू शेंग की आंखें भय और बेचैनी से भर गई। उसने बिना यह जाने कि अब क्या करना है, अपने दांत कसकर भींच लिए। ड्रैगन प्रकाश की गति से आगे बढ़ा, जिससे आकाश लाल हो गया। वह हमारे लड़के की ओर बढ़ा। लू शेंग ने अपने पैर फैलाए और हमले से खुद को बचाने के लिए अपने चेहरे के सामने हाथ रखा। झाओ जी की युद्ध शक्ति का अनुमान 200 सितारों के बराबर था, लेकिन अब यह 400 से भी अधिक हो गई थी और उसकी ताकत का सही स्तर निर्धारित करना असंभव था। लू शेंग की आंखें क्रोध से भर गईं। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए और आखिरकार उसे अपने और एक सच्चे मार्शल संत के बीच का अंतर महसूस हुआ। हमारा लड़का कुछ न करके बेकार खड़ा रहने वाला नहीं था। आज वह हमले की ओर दौड़ने लगा और खुद को दृढ़ संकल्प से भर लिया। आज उसने अतुलनीय अवस्था, व्हेल की दिव्य अभिव्यक्ति, हत्यारे की अभिव्यक्ति और युद्ध के देवता की अवस्था को सक्रिय कर दिया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर गड़गड़ाहट दिखाई देने लगी। ड्रैगन उसके सामने प्रकट हुआ, अपना मुंह खोला और उसकी जान लेने के लिए तैयार हो गया। लू शेंग ने अपना हाथ तेजी से हिलाया और उसे एक तेज ऊर्जा तलवार में बदल दिया और युद्ध संत की तकनीक का उपयोग करके पलटवार किया, जिसे तलवार की इच्छा कहा जाता है। हमले एक दूसरे से टकराए,
जिससे सभी प्रकार की ऊर्जाएं प्रकट हुई। लू शेंग ने यह देखना शुरू किया और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, उसकी आंखें क्रोध से भर गईं, जिससे वह निराशा के कारण अपने दांत कसकर भींचने लगा। आखिरकार झाओ जी की शक्ति ने बढ़त ले ली। लू शेंग की वर्तमान शक्ति एक मार्शल संत की तुलना में नहीं थी और इसलिए हमारा लड़का हार गया, जिससे एक छोटा विस्फोट हुआ। एक बार जब धुएं का पर्दा गायब हो गया तो यह देखा जा सकता था कि लू शेंग ने एक हाथ खो दिया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह गुस्से में खड़ा था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और यह देखकर क्रोध महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका कि वह पूरी तरह से हार गया था। पूर्वी मार्शल ने अपने हाथों को उसके चेहरे से दूर कर लिया और यह देखकर कि लू शेंग गंभीर रूप से घायल हो गया था, वह खुद को पसीने से तरबतर और उसके लिए चिंतित महसूस करने से नहीं रोक सका। उसके बगल में खड़ा केंद्रीय जिले का मार्शल लू शेंग को देखने लगा और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। वह यह देखकर अवाक रह गया कि हमारा लड़का इस हमले का सामना करने में सक्षम था। हमला किया और अभी भी जीवित था। उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी जो जहाज से युद्ध देख रहे थे, सदमे में थे और बहुत डरे हुए थे। जनरल स्टार लू शेंग, जो पूर्वी सम्राट को हरा सकता था, को चरम मार्शल संत ने बिना ज्यादा प्रयास के नष्ट कर दिया था। सभी को एहसास हुआ कि मार्शल संतों की तुलना में वे सभी महज चींटियां थीं। लू शेंग को अपनी चोटों के कारण खून बहने लगा और शक्ति की कमी के कारण वह समुद्र की ओर गिरने लगा। हमारे लड़के का शरीर पानी में डूब गया और नीचे की ओर डूबने लगा। जब पूरी सेना यह समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या हुआ है, तो कोई जमीन पर उतरा। यह मार्शल संत झाओ जी थे। उन्होंने उस क्षेत्र की ओर देखना शुरू किया जहां हमारे लड़के का शरीर गिरा था और कई सेकंड बाद एक गंभीर भाव के साथ घोषणा की कि यह लड़ाई खत्म हो गई है। मार्शल सदमे में थे। केंद्रीय जिले के मार्शल ने अपने हाथों को अपनी छाती के पास रखा और मार्शल संत की असली शक्ति को देखकर उनकी आंखें भय से भर गई। इस बीच दूसरी तरफ पूर्वी मार्शल नफरत से अपने दांतों को कसकर दबाने से खुद को नहीं रोक सका। सेना को जिस उम्मीद का 100 साल से भी ज्यादा समय से इंतजार था, वह अब खत्म हो चुकी थी और वे इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाए थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लू शेंग मर चुका है।